नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर अब जो है आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पहली क्लास कल ही हो गई थी और आज जो है आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, एक दिन को छोड़कर हमारी क्लास होगी। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जाके सबसे पहले फर्स्ट क्लास जो हुई है उसे देख लें आप। यहाँ आई बटन में आपको मेरे को लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से सबसे पहले जाकर देख लीजिए। 25 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो है हम 26 से क्वेश्चन लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूं जो मैंने आपसे कहा था कि आपसे पूछा था, मतलब तो यहाँ पर मैं राइट आंसर बता देता हूँ। ये 25वां क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि इस वाइस का नाम क्या। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और सही लोगों राइट आंसर भी दिए हैं कुछ लोगों ने। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही, जितने लोगों भी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, हैंड वाइज। और एक क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन था तो मैं उसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 21वां जो क्वेश्चन है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे, मैंने आपसे ये पूछा था। तो कई लोग जो हैं वो मुझे यहाँ पर टैंग बता रहे थे इसका राइट आंसर। तो पहले तो मैं बता दूं, जो टैंग होता है ना वो हैंडल के अंदर आ चुका है। ठीक है, टैंग जो है वो हैंडल के अंदर है। हैंडल पे जो टैंग है उसी पर हम हैंडल को फिट करते हैं और जो बचा हुआ भाग है वो हमारा हील कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन है हील। चलिए, ये थे आपके दो कन्फ्यूजन जो कि मैंने जो है क्लियर करवा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है 26 से क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही अच्छे और सजे जो है हमने खोज के लेके आए हैं। तो आपको इन क्लासों को अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आपकी तैयारी यहाँ से बहुत काफ़ी अच्छी हो जाएगी टेक्निकल की, क्योंकि यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स आपको। तो चलिए 26 क्वेश्चन का जो है वो क्या है हम ये देख लेते हैं। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आप जो है गेस करिए। उसके बाद जो राइट आंसर होता है वो तो मैं बताता ही हूँ आपको। तो चलिए 3 सेकंड या 4 सेकंड का मैं समय दूंगा आपको। तो पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन के अनुसार मुझे बता दीजिए। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 26वें क्वेश्चन का हमारे। तो मैं बता देता हूँ आपको 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, स्टिचिंग ऑफ ब्लेड। ब्लेड खिंच जाने के कारण यह ढीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ध्यान से देखें। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं, क्या कारण है। वाई ब्रेकिंग ऑफ टीथ अकर easily well swing of thin walled वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। तो फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लोगों की जो है आप लोग मांगते हैं मुझसे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लाया करें, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बल। क्योंकि हाथ का जो बल होता है केवल कुछ दांतों पर काम करता है। हमारा जो हम फाइलिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम एक सा जो है दबाव नहीं दे पाते हैं, ठीक है, एक सा फोर्स नहीं दे पाते हैं। इस कारण ही है जो ये हमारे जो दांते होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें, बेल ऑन करके घंटे को दबा के, ताकि आपको समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। क्या है क्वेश्चन। कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट। तो चलिए राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी चीजल के ऊपर, और मैंने आपको सिंपली वहाँ पर बताया था अगर कॉर्नर जॉइंट की बात आ जाती है तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। तो यहाँ राइट आंसर जितने भी लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। फिर से एक हमारा सिंबल फिगर टाइप का आ चुका है। तो ये बताना है आपको एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग का नाम क्या है। पहले ध्यान से देख लीजिए जो आपको इशारा कर रहा है वो कहाँ कौन सा पार्ट है, फिर उसके बाद ही आप गेस करिए। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी। अगर आप चीक बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है चीक, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। फिर से एक फिगर आ गया है। काटने वाले छेनी का प्रतीक गामा द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है। मतलब जो गामा है अल्फा बीटा गामा, इनमें से गामा किस कोण को दर्शा रहा है ये आपको बताना है। चलिए राइट आंसर बता दिए। 3 सेकंड का समय फिर से आपको मिलेगा।
तो यहाँ पे जितने भी लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। रेक एंगल है फ्रेंड्स, ये है हमारा पॉइंट एंगल और ये हमारा इंक्लाइंड एंगल, ठीक है, 3 एंगल है। तो ये आपसे पूछा था, ये हमारा रेक एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा 31st। ये रहा आपके सामने 31st क्वेश्चन। क्या, ये ध्यान से समझिए। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉ इनटू वायर विदाउट रैप्चर। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। जितने भी लोग मुझे ऑप्शन ए बता रहे हैं, मतलब कि डक्टिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी लोग मुझे ऑप्शन ए बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, डक्टिलिटी इसका राइट आंसर आएगा हमारे 31st क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही सरल क्वेश्चन अगेन पूछ लिया आपसे। तो देखा होगा आपने मीट्रिक सिस्टम में होती है जो एक थिम्बल आगे बढ़ता है कितना 0.5 mm। तो यहाँ पर स्पिंडल कितने mm आगे बढ़ता है 0.5 mm। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है मीट्रिक का, वही आपको बताना है। तो 0.01 mm, ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा ही सरल क्वेश्चन था। राइट आंसर था ऑप्शन है। चलिए यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक तो 33वां क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ पर आपको 0 रीडिंग नहीं दी है, ये क्वेश्चन गलत है। और यहाँ पर 34वां तो सही है, ये देखिए 34वां क्वेश्चन यहाँ पर सही है। एक क्वेश्चन आगे और है वो जो कि मिसप्रिंट हुआ है, गलत ही है, गलत क्वेश्चन हमें आपको बताना नहीं है। तो व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। कितने लोगों को वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग लेना आता है, पहले तो ये बताइए। चलिए अगर नहीं आता तो यहाँ सीख जाएंगे। इस प्रकार का कुछ आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको मेन रीडिंग देखना है। तो मेन रीडिंग कितनी ये बताइए मुझे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे जो मेन रीडिंग है फ्रेंड्स, ये देखिए 40 तो ये हो गई, 40 के जो आगे है 41, ठीक है, 41 42 पे नहीं आया है, तो 41 से थोड़ा आगे, कितना आगे, तो यहाँ देखना है आपको वर्नियर स्केल पे। तो देखिए ये 5-5 का अंतर, जब जो 0 यहाँ लिखा 30 यहाँ लिखा तो 15 ये हो जाएगा। तो ये 15 के बाद क्या होगा, ये 10 और ये 5, मतलब ये 5-5 के अंतर में है। तो यहाँ पर हमारा 60 है, तो यहाँ 55, तो यहाँ पे कितना होगा 50 होगा ना। तो इसकी जो फाइनल रीडिंग आएगी 41 डिग्री और 50 मिनट, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में चेक कर लिए ये है कि नहीं, तो ये रहा ऑप्शन बी में ये दिखाई दे रहा है 41 डिग्री 50 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने फिर से बताने की कोशिश कर देता हूँ, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, जल्दी से मैंने समझा दिया, पर मैं अच्छे धीरे से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे सभी स्टूडेंटों को समझ में आए। देखिए सबसे पहले तो हमें जो मेन स्केल होता है उसको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ मेन स्केल हमारा क्या बता रहा है, देखिए इस ओर, यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि इस ओर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 40 के आगे क्या है, एक ही है और थोड़ा सा आगे 42 से कम है, लेकिन तो क्या हुआ 41, ठीक है। 41 के थोड़ा सा आगे, तो आप 41 तो उसको मेन में लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ 41 डिग्री लिख लिया। अब कितने मिनट में, तो आपको यहाँ आना है। अब आपने देख लिया कि ये 5-5 के अंतर में, तो 60 तो यहाँ हो रहा है, तो 60 के 2 कम है, तो कौन सा हुआ 50 हुआ ना। तो राइट आंसर क्या होगा 41 डिग्री 50 मिनट। इतना आसान है हमारे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को जो है रीडिंग पढ़ना। चलिए 35 क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से। ऑप्शन जो यहाँ पर 4 दिए हैं उसके अनुसार आपको राइट आंसर बताना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। फिलर गेज का उपयोग क्या है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन। व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज, सभी लोग सही बताए होंगे। चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस क्वेश्चन के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट्स, मिलने वाले भाग के बीच का गैप जांच करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि एक क्वेश्चन वो गलत है, वो है 36 क्वेश्चन, इसलिए हम इसे स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी रीडिंग गलत दी गई है। ये रहा आपके सामने 37 क्वेश्चन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो बताइए, पहले तो 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको समय दे देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय रहेगा। तो बताइए कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है फिर से। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है, उसमें ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होता है, ठीक है, एक के बाद एक होता ही रहता है। गैंग का मतलब क्या है, बहुत सारे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशन जो है वो क्रमिक संचालन में होते ही रहते हैं। चलिए 38 मतलब ड्रिलिंग के, समझ गए। 38 क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा, विच इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द स्ट्रोक इज वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्ट्रोक का एक भिन्न हिस्सा कौन सा है, मतलब जो स्ट्रोक में सबसे मेन पार्ट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, वो कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक तो है डिस्क, दूसरा है डायल और 2 ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं, ब्लेड और मुख्य पैमाना।
तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ जो राइट आंसर है फ्रेंड्स 38 क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन बी। जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी डायल जो है वो अभिनंग है, ठीक है, स्टॉक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। ये रहा, फिर से एक फिगर आया, क्या है, फाइल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। सभी लोग मुझे इसका राइट आंसर बता देंगे, यहाँ तक मुझे पता है। तो देखिए इस भाग को आपका पूछ रहा है, ये कौन सा भाग है। 4 ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं, हील, एज, फेरुल, शोल्डर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा 39वें क्वेश्चन का। तो जितने भी लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं फेरुल, वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में क्या है, फेरुल। चलिए 40वां क्वेश्चन क्या है, जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, फिर से सभी कर जो देखिए पढ़ेगा उसके लिए सभी सरल है, ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा उसको सभी कठिन लगेंगे। तो इसलिए बताइए विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। तो यहाँ जो राइट आंसर है, काफ़ी समय दे दिया मैंने आपको, ऑप्शन सी सेकंड कट फाइल। जितने भी लोग बता रहे हैं और जितने लोगों ने भी गेस किया बिल्कुल करेक्ट है, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। विच फाइल इज द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। तो फिर से अगेन क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। हैंड फाइल में होता है ये, हैंड फाइल यहाँ पर इसका राइट आंसर है 41वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स बेंच वाइज आप किस मटेरियल से बनाते हैं बेंच वाइज को। राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। ये रहा आपके सामने 43 क्वेश्चन। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन द मशीन फिनिश्ड सरफेस। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पर्शियन ब्लू, ठीक है फ्रेंड्स, पर्शियन ब्लू इसका राइट आंसर है। 44वां क्वेश्चन आपका सामने है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। चलिए राइट आंसर बताइए मुझे। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, अगेन आपके सामने आईएमपी क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो का आईएमपी क्वेश्चन है ये, कई बार आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पर एज इट इज़ पूछा जाएगा और आपकी परीक्षा में। 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर जितने भी लोग मुझे ऑप्शन ए बता रहे हैं, जॉब को पकड़ने के लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो आई थिंक सभी लोगों ने सही बताया है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जेनी कैलिपर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इस पर भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़े। ये रहा आपके सामने 46 क्वेश्चन। फिर से एक फिगर, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर जो आपको एक एक्स के द्वारा चिन्हित किया हुआ भाग है उसका नाम बताना है। 2 ऑप्शन आपके सामने है, लेग, एक दूसरा, पहले तो इसको ध्यान से देख लें, ठीक है, देख लिया। अब बताइए लेग, पैग, या फिर 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं, वासर या फलक्रम। तो मैं आपको बता दूं ये जो भाग है वो है फलक्रम। ऑप्शन डी पहले ध्यान से सुन लीजिए, फलक्रम, और अब मैं बता देता हूँ ये है फलक्रम, ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका फलक्रम, ये जो भाग दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। 47वां क्वेश्चन आपके सामने। इस कोणीय मापक यंत्र, फिर से एक फिगर है हमारा, का नाम बताइए। पहले तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए है क्या, ऑप्शन भी देख लीजिए, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज। चलिए बताइए 47वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, यूनिवर्सल बेवल गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 48वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। 10 डिग्रीज के ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये फाइलिंग होगा, यहाँ पे फिलिंग टाइप से लिखा है, फाइलिंग होगा। तो बताइए कौन से फाइल का प्रयोग करते हैं 10 डिग्री के ऊपर संकीर्ण खांचे को फाइल करने के लिए। तो यहाँ जो राइट आंसर है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नाइफ एज फाइल, ठीक है, नाइफ एज फाइल यहाँ पर राइट आंसर है। 49वां क्वेश्चन आपके सामने। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही सरल क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। 49वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी पिनिंग ऑफ फाइल, ठीक है, फाइलिंग की पिनिंग। चलिए
हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। इसका राइट आंसर जो है आप लोग बताएंगे। क्या है क्वेश्चन? आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैट छेनी ऑप्शन ए, और ये 3 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, बेप चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ताकि हम पता कर सकें कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका राइट आंसर। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। काफ़ी लंबी PDF है और इसके बाद भी हमारी बहुत सारी PDF है, तो हमारी टेक्निकल की तैयारी काफ़ी अच्छी होने वाली है आप लोगों की। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।